आज हम बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेंट्रल डोग्मा क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। तो सेंट्रल डोग्मा की बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, तो सेंट्रल डोग्मा एक तरह से जिस तरह से सारी बेसिक चीज़ें, जो बेसिक चीज़ है वो हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, वो क्या होती है कि डीएनए। डीएनए से किस तरह से आरएनए बनता है और आरएनए किस तरह से प्रोटीन को एनकोड करता है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू ए फंक्शनल प्रोडक्ट लाइक प्रोटीन। मतलब कि हमारे डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन एक जो भी हमारी कोशिका में, जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म में, जो भी हमें फंक्शनल रूप से जो भी हमें दिखाई देता है, ठीक है, जो भी करेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देते हैं वो सब एक फंक्शनल प्रोटीन के द्वारा एनकोड किए जाते हैं। तो यही क्या है कि जिस तरह से जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एनकोड होती है प्रोटीन के रूप में, तो वही क्या है सेंट्रल डोग्मा कि डीएनए मेक्स आरएनए, आरएनए मेक्स प्रोटीन। तो इसको हम सिंपल समझ सकते हैं कि डीएनए मेक्स आरएनए एंड आरएनए मेक्स ए फंक्शनल प्रोडक्ट प्रोटीन। तो एक तरह से ये क्या है कि सेंट्रल डोग्मा, और इसको हम और ज्यादा एलेबोरेट करें तो एक प्रोसेस होती है डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। ठीक है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए से आरएनए की जो एक प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से डीएनए का जो निर्माण होगा उसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब एक डीएनए से दो डीएनए का किस तरह से निर्माण होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। इसी तरह से डीएनए से जो आरएनए की फॉर्मेशन होती है, बायोसिंथेसिस होती है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसी तरह से एक इसके रिवर्स भी प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आरएनए से डीएनए का बायोसिंथेसिस, इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इतना आगे समझ में कि डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को, बायोसिंथेसिस को ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए के बायोसिंथेसिस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से एक तरह से एमआरएनए, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन का जो बायोसिंथेसिस होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये तीन प्रोसेस हो गई हैं, एक रेप्लिकेशन, एक ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा ट्रांसलेशन। तो एक कभी कभी ऐसा भी माना जाता है कि प्रोटीन से आरएनए का भी फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसकी कोई एविडेंस इस अभी तक नहीं है। तो इस तरह से हम इसको एक तरह से अगर लैंग्वेज में लिखें तो क्या है कि फ्लो ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, फ्लो ऑफ द genetic information into functional product protein। तो एक तरह से ये क्या है कि फ्लो ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक तरह से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जितनी भी हमारी आनुवांशिक सूचनाएं हैं, वो आनुवांशिक सूचनाएं किस तरह से फ्लो होती है हमारी कोशिका में या फिर हमारे किसी ऑर्गेनिज्म में, तो इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। कि किस तरह से एक तरह से प्रोटीन क्या फंक्शनल प्रोडक्ट है। फंक्शनल प्रोडक्ट का मतलब जो भी हमारी कोशिका में हमें दिखाई देता है, हमारे ऑर्गेनिज्म में या किसी भी प्राणी में या ह्यूमंस में या किसी एनिमल में या किसी प्लांट में, जो भी हमें फीचर दिखाई देते हैं वो फीचर किसी ना किसी प्रोटीन के द्वारा एनकोड किए जाते हैं। और प्रोटीन का बायोसिंथेसिस कहाँ से होता है, डीएनए से। डीएनए के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरएनए ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और ये जितनी भी प्रोसेस है इसी को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसको अगर हम सेल में समझें तो एक सेल की स्ट्रक्चर हम जनरल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक सेल की स्ट्रक्चर
इस तरह की सेल की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल, नहीं तो ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। इसके बाद ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। तो कोशिका का जो केंद्रक होता है, इसमें क्या होता है, हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स, या फिर इसको हम, जो हमारी डिवीजन फेज होती है, मतलब डिवीजन का मतलब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है और दूसरा समसूत्री विभाजन, मतलब कोशिका का विभाजन। तो जब कोशिका का विभाजन होता है वो 4 फेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो मेटाफेज जो स्टेज होती है, स्टेप होता है, उस मेटाफेज में यही क्रोमैटिन फाइबर्स इसका फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोजोम्स का। और ये किसका, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। जो केंद्रक में क्रोमैटिन फाइबर्स होंगे, क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है, ये किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के। मतलब इसमें क्या क्या होगा, एक न्यूक्लिक एसिड होगा और प्रोटीन होगा। न्यूक्लिक एसिड का मतलब हमारा डीएनए। तो डीएनए से डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है, तो यहां से क्या बनेगा, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाएगा। तो डीएनए से जब डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के द्वारा एक डीएनए से दूसरा डीएनए का फॉर्मेशन होता है। वही जो हमारा वाटसन क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल या उसका सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मॉडल, वही सर्वमान्य है, उसी के द्वारा इसका रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे एसएसबी प्रोटीन हो जाएगी, टेम्पलेट डीएनए को जो अनबाइंड करता है, टोपो आइसोमरेज हो जाएगा, बहुत सारे इसके एंजाइम्स हो जाएंगे। बहुत उन सारे एंजाइम्स की सहायता से एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं। और ये जब कोशिका विभाजन की एस फेज होती है, उस एस फेज में डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। और दूसरी चीज क्या है कि डीएनए से डीएनए का निर्माण इसी केंद्रक में ही होता है। इसके बाद जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो डीएनए से जब आरएनए बनेगा, इस आरएनए को एचएन का मतलब हेट्रोजीनस आरएनए। कौन सा आरएनए बनेगा, ये एचएन आरएनए। और इसको क्या है, हेट्रोजीनस। इसमें बहुत सारे कोडिंग सीक्वेंसेस और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, दोनों सीक्वेंसेस इस एचएनआरएनए में उपस्थित होते हैं। और ये एचएनआरएनए क्या है, इसकी मॉडिफिकेशन होते हैं, स्प्लाइसिंग होती है, और उसके बाद यही आरएनए कहाँ पहुंचता है हमारा, इस साइटोप्लाज्म में। ये क्या है, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में। ये क्या है हमारा, अब बन जाएगा mRNA। ठीक है, डीएनए से आरएनए कहाँ, केंद्रक में बनता है, लेकिन ये केंद्रक जो आरएनए बना, ये आरएनए हमारा कहाँ पहुंचेगा, कोशिका द्रव्य में। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे होगा प्रोटीन का फॉर्मेशन। यहाँ क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तो जब ये साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रेस्ट्रक्शन एंडो न्यूक्लियेजेज होते हैं, रेस्ट्रक्शन न्यूक्लियेज एंजाइम्स होते हैं। तो वो रेस्ट्रक्शन एंजाइम से बचने के लिए ये जो एचएनआरएनए है, इसकी क्या होती है, इसमें मॉडिफिकेशन होते हैं, इसमें स्प्लाइसिंग होती है, और इस पे एक मिथाइल की कैप लगती है और एडेनिन की एक टेल लगती है। कैपिंग और टेलिंग, जिसको बोलते हैं कैपिंग और टेलिंग। कैपिंग और टेलिंग, इसके द्वारा इसको क्या बोलते हैं, आरएनए प्रोसेसिंग। इससे क्या है कि यहाँ जितने भी रेस्ट्रक्शन न्यूक्लियेज एंजाइम्स होंगे, उससे ये डाइजेस्ट होने से बच जाएगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन कर पाएगा। इसलिए क्या है कि प्रोटीन की बायोसिंथेसिस हमारी साइटोप्लाज्म में होगी। और क्यों होगी, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं वो सभी इस साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित होते हैं, इसलिए इसका निर्माण साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो ये बेसिक चीज हो गई क्या कि डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हमारा केंद्रक में होता है, और इसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, जो कि हमारा केंद्रक में ही होता है। लेकिन जब मॉडिफिकेशन होता है, स्प्लाइसिंग
और बहुत सारी चीजें लगती हैं जैसे कैपिंग और टेलिंग। तो उसके बाद ये हमारा कोशिका द्रव में आ जाता है, जहां कोशिका द्रव में पहुंचने के बाद इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा फंक्शनल प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारे जिस किसी फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी कभी क्या आरएनए से डीएनए का भी फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जनरल जो ओवरव्यू है किसका, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कि किस तरह से, जिस तरह से हमारा मैथमेटिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी होती है, उसी तरह से इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी सेंट्रल डोग्मा है। सेंट्रल डोग्मा का मतलब जितने भी फीचर्स होंगे, जितने भी कोशिका के फीचर्स होंगे, उसकी प्रॉपर्टी होंगी, वो सब किस पे डिपेंड करेंगे, इसी डीएनए पे। डीएनए एक बेसिक बायोमोलिक्यूल है जिससे सभी फीचर्स, सभी तरह की जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो होगी हमारी एक फंक्शनल प्रोडक्ट के रूप में, जो कि प्रोटीन होती है। तो ये ओवरव्यू ऑफ द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।